हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव पांचाल, आपका साथी, आपका मेंटर। आज का सेशन उन स्टूडेंट्स, उन बच्चों के लिए होने वाला है जो बीटेक करना चाहते हैं लेकिन उनका जेईई मेंस वाला अटेम्प्ट्स बिगड़ गया है या फिर उनका स्कोर काफ़ी कम आ रहा है या उनको अच्छा एनआईटी मिलने की कोई चांस नहीं है, बट वो बीटेक तो करना चाहते हैं। अब जो सेकंड अटेम्प्ट वो देने वाले हैं, सेकंड अटेम्प्ट भी काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है उनका कुछ अच्छा उसमें वो प्रदर्शन ना कर सके। तो बच्चों, यदि आपको बीटेक करना है तो सीयूटी के थ्रू, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके थ्रू भी आप बीटेक कर सकते हो। तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके थ्रू आप बीटेक में अप्लाई कर सकते हो, जिनके बारे में आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम सबसे पहले देखेंगे यूनिवर्सिटी लिस्ट के बारे में, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बीटेक ऑफर कर रही है सीयूटी के थ्रू। उसके बाद उनका क्या क्राइटेरिया होगा, वो क्राइटेरिया क्या दे रही है जिसके थ्रू आप वहां पर बीटेक कर सकते हो। थर्ड में एकेडमिक फीस, वहां का फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, दूसरे कॉलेज से भी हम कंपेयर करेंगे कि किस कॉलेज का फीस किस लेवल पर है, कम है या ज्यादा है। एंड लास्ट में हम एनुअल पैकेज के बारे में बात करेंगे, यानी कि वहां पर उनका एवरेज और हाईएस्ट पैकेज क्या जाने वाला है। ठीक है ना, इन सभी पॉइंट्स पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो टेक्निकल फील्ड में बीटेक में करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटीज, जो सबसे पहले कैटेगरीज वाइज यहां पर डिवाइड किया गया है बच्चों, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और स्टेट यूनिवर्सिटीज है। तो सिर्फ हमने जो एक्सप्लोर किया है, जो काफी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड है, स्टेट यूनिवर्सिटी है और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को यहां पर हम लेकर आए हैं, जिनके थ्रू आप बीटेक कर सकते हो और काफी अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। तो सबसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटीज यानी कि डीयू, जो दिल्ली में लोकेटेड है। सेकंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका नाम आपने काफी अच्छी तरह सुना होगा, बीएचयू। जी हाँ, बीएचयू के थ्रू भी आप बीटेक कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अभी। थर्ड में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटीज, जो लखनऊ यूपी में लोकेटेड है। फोर्थ, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीआर। ठीक है ना, आईसीआर का नाम आपके लिए नया होगा, लेकिन कई बच्चे इसके बारे में जानते हैं और ये पिछले सालों अलग अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाते थे, लेकिन इस साल से ये सीयूटी में मर्ज हो चुके हैं। यानी कि अब आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 12th बेस पे जो एनसीईआरटी है उसका इंटरेस्ट है, जो सीयूटी लेगा, सीयूटी के थ्रू ही आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। इसका अलग से अब सेपरेट एग्जाम नहीं होगा, जिसके हम आईसीआर की बात कर रहे हैं, जो आईसीआर चल रहा है। ओके, नेक्स्ट, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो उत्तराखंड में लोकेटेड है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज ऑफ हरियाणा, यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ कर्नाटका। ये कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बीटेक दे रही है सीयूटी के थ्रू। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कुछ एक स्टेट यूनिवर्सिटीज है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, जो लखनऊ में लोकेटेड है। नेक्स्ट, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च स्टडीज, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है बच्चों, और जो फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में लोकेटेड है। नेक्स्ट है शोभित यूनिवर्सिटीज, जो डीम्ड है, जो सहारनपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट, गलगोटिया यूनिवर्सिटीज, गलगोटिया प्राइवेट। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। सिर्फ इसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज जो लेकर आए हैं ये एपीजे अब्दुल कलाम वाली है। डीम्ड, 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट की है, जिनका काफी अच्छा प्लेसमेंट है, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहां से आप अच्छे प्लेसमेंट पर जा सकते हो। जो 13, 14, 15 यहां से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज स्टार्ट हुई है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। आईआईएमटी यूनिवर्सिटीज, जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जो जयपुर में लोकेटेड है। केआर मंगलम यूनिवर्सिटीज, केआर मंगलम गुड़गांव हरियाणा में लोकेटेड है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज, इसका नाम भी काफी सुना होगा, एलपीयू, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, पंजाब में ये लोकेटेड है। एनआईआईटी यूनिवर्सिटीज, ये प्राइवेट है और ये राजस्थान नीमराना में लोकेटेड है। शारदा यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये ग्रेटर नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटीज, टीएमयू,
जो मोरादाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। यूपीईएस देहरादून, यूपीएस एक यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और देहरादून यूके उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। ये हमने यहां पर टोटल 21 यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन किया है, जिनका बच्चों के पास एक बैकअप के फॉर्म में एक ऑप्शन हो सकता है। बिकॉज आपने मान लीजिए जेईई मेंस दिया और जेईई मेंस में आपका अच्छा स्कोर नहीं हुआ, कई बच्चों का नहीं हो रहा, लेकिन उनको चाहिए बीटेक करना है, और बीटेक करना है तो कहां से करें भाई, और बीटेक भी कम फीस में करें, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मिल जाए, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल जाए, कम फीस पर हो जाए, तो उनके लिए मैं समझता हूं कि ये ऑप्शन बैकअप के तौर पर वो रख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन होना चाहिए भाई, आपका एक है में तो उसका बैकअप ऑप्शन जरूर होगा। तो ये उन बच्चों के लिए काफी इजी हो जाएगा बीटेक करना। अब हम इनकी बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिटीज, कौन कौन से कोर्स, कौन कौन से ब्रांच में बीटेक ऑफर कर रही है, और आप क्राइटेरिया क्या होगा, CU2 में कौन से उसे एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर उनका DU ने अपने क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट उन्होंने कंसीडर किए हैं इनमें बीटेक करने के लिए। सबसे पहले हम DU की बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना में बहुत बड़ा नाम है DU, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस है और काफी इसकी NIRF रैंक देखें तो काफी अच्छी रैंक है, इसके 12 या 13 के आसपास इसकी रैंक आ रही है। ओके, अब DU के अंदर भी आप बीटेक कर सकते हो, ऐसे ये दूसरे एकेडमिक कोर्स तो करवा ही रहे हैं, लेकिन यहां से भी बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया जा सकता है। यहां पर इन्होंने जो कोर्स ब्रांच में आप बीटेक करोगे वो कौन कौन सी ब्रांच दिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT में यहां से आप बीटेक कर सकते हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, मैथमेटिकल इनोवेशन में भी आप बीटेक कर सकते हो। 2 तरह की यहां ब्रांचेस दी गई है, और इनमें आपको एडमिशंस लेने के लिए उन्होंने जो सब्जेक्ट कंसीडर किए हैं कि आपको CUT में एग्जाम में जो सब्जेक्ट देना है, यानी कि सेक्शन IA जो लैंग्वेज सब्जेक्ट वाला है, लैंग्वेज में आपको सिर्फ कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कुछ भी हो, उसमें से एक लैंग्वेज का पेपर आपको अटेम्प्ट करना होगा। अब डोमेन सब्जेक्ट की बात करें बच्चों, डोमेन सब्जेक्ट में सिर्फ आपको ओनली मैथमेटिक्स का पेपर आपको देना है। इसने PCM यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपने मैथ्स सेलेक्ट किया है, मैथ्स का पेपर दिया है, तो आप बीटेक यहां से कर सकते हो, एलिजिबल हो जाओगे। एंड सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट वाला जो जनरल टेस्ट हो उसका भी इन्होंने कंपलसरी किया है कि GT का भी आपको देना है, यानी कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन गया, यहां से कोई एक लैंग्वेज आपको उठा कर दें, ठीक है, यहां से सिर्फ आपको मैथमेटिक्स देना है, बाकी सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ यहां से जनरल टेस्ट GT की रिक्वायरमेंट्स मांगी है। यदि आपने तीनों कॉम्बिनेशंस दिए हैं तो आप DU में बीटेक कर सकते हो। ओके, सिर्फ ये 2 ही ब्रांच में देता था, 2 ही ब्रांच में ये प्रोवाइड करता है, और ये जो DU के अंदर के अलग अलग कॉलेज हैं, यहां पर इन्होंने क्लस्टर सेंटर बनाया हुआ है, उसमें आप बीटेक एंड टेक्निकल कोर्स कर सकते हो। अब बात करते हैं इनकी एकेडमिक फीस के बारे में। बच्चों देखो, फीस की बात करें, फीस एक बहुत बड़ा मैटर होता है कि हर कॉलेज का अपना अपना फीस स्ट्रक्चर होता है। अब DU से आप करना चाहोगे कि जैसा कि एक बहुत बड़ा नाम है, और यहां से फीस के बारे में देखें तो यहां दिया हुआ है 18,000 पर ईयर, यानी कि 18,000 एक साल में। एक साल का मतलब 2 सेमेस्टर आपके निकल गए, ठीक है ना। अच्छा, पूरा 1 साल 18,000 में हो रहा है, यानी कि हम 4 साल की बात करें बीटेक की, तो कंप्लीट ये कितना हो जाएगा, 72,000 में। कितने में हो जाएगा, 72,000 में आपकी पूरी बीटेक हो जाएगी। बात समझ में आई, यानी कि 72,000 में आपकी कंप्लीट बीटेक हो रही है। और मैं समझता हूं कि इतने कम समय, ये तो सिर्फ फर्स्ट ईयर की, यदि आप दूसरे कॉलेज में जाओ या NIT में जाओगे या कुछ अच्छे IIT में जाओगे तो इससे भी ज्यादा फीस चली जाती है, या फिर प्राइवेट में जाओगे तो वहां पर लैक्स में आपकी फीस चली जाती है, वो भी 1 ईयर की। जबकि यहां पर ये 4 साल में ही 72,000, या खींच के भी मान के तो 80,000 के आसपास इसका आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आप ये ब्रांच DU, यदि जो बच्चा बीटेक करना चाहता है वो यहां पर DU के लिए तो 100% अप्लाई करना चाहिए। ये ब्रांच IT यानी कि CS से रिलेटेड है, काफी अच्छी ब्रांच है। तो इस, और यहां नेक्स्ट बात करें प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट जो एक बहुत बड़ा मैटर है कि हाँ, इस कॉलेज से कितना प्लेसमेंट गया भाई, कितना उसका पैकेज लगा। यहां पर जो हमने पैकेज लिखा है 26 LPA,
ठीक है, यानी कि 26 लाख पर एनम की बात हो रही है और यहां पर हाईएस्ट पैकेज की बात की है। एवरेज पैकेज भी यहां पर हम मोटा मोटा मानकर चलें, एवरेज पैकेज, तो एवरेज पैकेज आसपास हो सकता है इसका 13 से 12 लाख, 12 से 11 लाख हम इसका कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर हमने जो प्लेसमेंट और एकेडमिक फीस के बारे में हमने जो लिखा है, ये जो हम सारी यूनिवर्सिटी के लेकर आए हैं बेटा, ये जो कंटेंट, जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है, ये इंटरनेट सोर्स और इनकी मेन वेबसाइट से हमने कंटेंट लिया है। तो हम हो सकता है कुछ वेरी कर सकता है, तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप इनकी मेन वेबसाइट पर जाकर अच्छी तरह से देखिए इनका फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट क्या रहा है, कितना हाईएस्ट रहा है, कितना एवरेज रहा है। हाँ, रेजोनेंस ये दावा नहीं करता कि ये डेटा ऑथेंटिकेट है या नहीं, ठीक है। इस चीज में हमने फिर भी कोशिश की है, कुछ लमसम लेकर इसमें लेकर आए हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बीएचयू में जैसे यहां पर भी दो टाइप्स है भाई, ये बीटेक तो करवा रहे हैं, लेकिन बीएचयू में जैसे बच्चे जाते हैं आईआईटी के थ्रू भी बीएटी वहां पर होता है। आईआईटी के थ्रू में अलग से वहां पर एक डिपार्टमेंट है और बीएचयू में ये अलग से डिपार्टमेंट है, ये एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट है जो बीटेक प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो एडमिशंस लेगा ये सीयूटी के थ्रू ले रहे हैं, बाकी जो कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जो अदर ब्रांचेज है ना, वो आईआईटी के थ्रू होगा, यानी कि आपको मेंस और एडवांस का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों सिर्फ जो ये वाला डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ आपको किन ब्रांच में एडमिशंस मिलेगा, सिर्फ आपको फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशंस मिल जाएगा, ओके। अब इन्होंने रिक्वायरमेंट्स क्या मांगी है, जो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनाओगे इसमें क्या होगा, सेक्शन लैंग्वेज वाले से एक भी लैंग्वेज इन्होंने कंसीडर नहीं किया, मतलब यहां से आपको कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ उन्होंने रिक्वायरमेंट्स जो उनके नीड्स हैं वो सेक्शन सेकंड वाले से डोमेन सब्जेक्ट में आपको सिर्फ पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको इन्हीं तीनों सब्जेक्ट का पेपर देना है। सेक्शन थर्ड की बात करें तो जनरल टेस्ट भी इन्होंने रिक्वायरमेंट्स नहीं की, सिर्फ आपको पीसीएम आना चाहिए। भैया पीसीएम का पेपर दीजिए और आप इसमें फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी की ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। कई बच्चे इसको अच्छा नहीं मानते होंगे कि फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, बट इन केस फूड टेक्नोलॉजी यानी कि बीएचयू अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और यहां से इन ब्रांच में भी आप अच्छा कर लेते हो, इन ब्रांच से बीटेक कर लेते हो, तो काफी अच्छा पैकेज आपका जाता है भाई। आप 4 साल यहां से अच्छा खासा पढ़ाई करोगे तो काफी अच्छा आपका प्लेसमेंट होगा, ओके। अब इसकी फीस बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर वेरी होगा, बिकॉज ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बीएचयू में है, वो अलग से करवाता है और इसके अलग सेक्शन होंगे, तो सीएसआईटी का प्लेसमेंट अलग होगा। हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी से हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज कितना रहा होगा। तो हाईएस्ट जो पैकेज है वो लगभग हम मान के चल रहे हैं 11 LPA, यानी 11 लाख पर एनएम के आसपास इसका हाईएस्ट पैकेज गया है इन ब्रांच से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये पैकेज कम नहीं है, ठीक है ना। इनिशियली आप स्टार्ट करोगे तो ये पैकेज कम नहीं है और काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसलिए हम सेकंड नंबर पे इसको रख रहे हैं। बच्चों को यही एडवाइज करेंगे कि यदि आपको एनआईटी बेकार मिल रहा है, बहुत दूर मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा, तो इनसे जाइए ना, आप ब्रांच लीजिए। फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी दूर हो सकता है, लेकिन रिकमेंड कर सकते हैं, कॉलेज अच्छा है, ठीक है, फ्यूचर आप बना सकते हो इसमें भी, ओके। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम लेकर आए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बाबा साहब। अब ये कौन कौन से ब्रांच में ऑफर कर रहे हैं, बीटेक यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑफर हो रही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इसी ब्रांच में दे रहे हैं। अब इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है भाई, जो सेक्शन लैंग्वेज वाला है, लैंग्वेज वाले पार्ट में आपको यहां बोला गया है कि एनी ऑफ द लिस्ट इज लिंक, कोई भी एक लैंग्वेज में, जैसे डीयू में बोला है ना, कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड वाला डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पीसीएम आपको सिलेक्ट करना है, मतलब पीसीएम का पेपर आप दोगे। ये बात समझ में आ रही होगी ना, आपने सीयूटी का फॉर्म भरा होगा और अभी भी फॉर्म चल रहे हैं। आप ये प्रेफरेंस, जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया, इस तरह की प्रेफरेंस दे सकते हो, यानी कि डोमेन से आपको ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ओके। डोमेन से 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज से कोई सी भी एक लैंग्वेज, इंग्लिश ले लो, ठीक है, हिंदी ले लो। सेक्शन थर्ड, जनरल टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है भाई, जनरल टेस्ट जीटी नहीं देना, इसमें सिर्फ पीसीएम चेक किया जाएगा आपका और कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, ओके।
फीस की बात करें यहाँ पर तो फीस कितना होगा भाई इसका, यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में फीस यानी 1,10,000 के आसपास यहाँ बैठेगा, यानी साल भर का फीस यहाँ पर, ठीक है, दोनों सेमेस्टर की मिलाकर। और इसका हाईएस्ट पैकेज जो जा रहा है, कितना जा रहा है, 4 लाख के आसपास है, ठीक है, ये वेरी कर सकता है, 4 लाख 5 लाख के आसपास बन सकता है। सेकेंड थिंग, इसमें और भी ब्रांचेज की हम चर्चा कर लेते हैं। यदि और भी ब्रांच ये दे रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग यानी सीएस में आप कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप बीटेक कर सकते हो भैया, ये दे रहा है यहाँ पर। और इसमें रिक्वायरमेंट सेम चलेगी, सभी ब्रांच के लिए रिक्वायरमेंट सेम है, सिर्फ आप इस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो तो इनको फिलअप आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, वही चीज। नेक्स्ट वाला है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, जिसकी मैं बात कर रहा था। पिछले सालों लास्ट ईयर ही ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाते थे, लेकिन इस सेशन से, इस साल से ये खुद CUT में मर्ज हो चुके हैं। भाई CUT का एग्जाम दो और इनके जो सेंटर्स हैं, ICAR के जो कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशंस के लिए आपका CUT का ही स्कोर कार्ड चेक किया जाएगा। ओके, अब ये देख लेते हैं कि ये किन किन ब्रांच में बीटेक ऑफर कर रहे हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है भाई, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ये बीटेक करवा रहे हैं, राइट। डेयरी टेक्नोलॉजी में भी आपको यहाँ पर बीटेक मिलेगा। ओके, अब इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है कि आपको सिर्फ देखो लैंग्वेज सब्जेक्ट से कुछ भी नहीं पूछा है, लैंग्वेज सब्जेक्ट से कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ इन्होंने डोमेन सब्जेक्ट से पूछा है। डोमेन सब्जेक्ट से मतलब PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, यानी कि आपको कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट PCM के साथ साथ बायोलॉजी भी होना चाहिए और एग्रीकल्चर भी होना चाहिए। तो ये फिलअप आपको करना पड़ेगा बच्चों, ये सेलेक्ट करने पड़ेंगे सब्जेक्ट। जनरल टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जनरल टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब फीस यानी कि यहां पर सालाना फीस की बात करें तो देखो 23,000 से 32,000 के आसपास यहां पर आपको मिल जाएगा, यानी कि साल भर की जो फीस होगी मोटा मोटा मान के चलें तो 30,000 के आसपास ये कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट, 30,000 मतलब 30,000 बहुत मिनिमम चार्ज है यार। 32,000 में आपकी बीटेक हो रही है, 1 साल की फीस हो रही है, तो लगभग हम 4 साल की मान के चलें तो 1,20,000 के आसपास, 1,30,40,000 के आसपास पूरी बीटेक हो जाएगी। ओके, यानी कि जिन बच्चों को एग्रीकल्चर फील्ड में अपना स्कोप, अपने करियर बनाना है, ठीक है ना, तो रिकमेंड करूंगा कि ये यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। बेस्ट इसके कॉलेज हैं, अच्छी रैंकिंग है, प्लेसमेंट अच्छा है, कंपनी से यहां पर आती है, आप यहां से अपना करियर एग्रीकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी में फील्ड में अच्छा खासा बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फूड टेक्नोलॉजी, यही ICAR फूड टेक्नोलॉजी में भी आपको बीटेक करवा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में भी बीटेक करवा रहा है। फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रिक्वायरमेंट्स तो वही है इनकी, क्या है भाई रिक्वायरमेंट्स, PCM ही कंसीडर कर रहा है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर बायोलॉजी। ओके, वही इसका फीस और यहां से उसका यदि पैकेज की बात करें तो 6 से 9 लाख के बीच में इसका वेरी कर सकता है। 6 से 9 लाख के बीच में इसका पैकेज जा रहा है, तो ये काफी अच्छा पैकेज है, कोई छोटा मोटा नहीं है। मंथली हम एवरेज लेकर चले तो ये 50,000 के आसपास आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि यदि बच्चा इन कॉलेज से एग्रीकल्चर फील्ड से बीटेक करना चाहे तो ICAR उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटीज। देखो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन से कोर्स दे रही है वो देख लेते हैं भाई। कंप्यूटर साइंस CS में दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन IT में भी दे रहा है। इन ब्रांचेज में मतलब ये बहुत सारी ब्रांच में बीटेक करवा रहा है। इनकी नीड क्या है, यहां पर आपको बीटेक करनी है तो लैंग्वेज सब्जेक्ट से कुछ नहीं पूछा, लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको नहीं देना, सिर्फ आपको यहां से डोमेन सब्जेक्ट से, जो डोमेन सब्जेक्ट क्या है PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, सेक्शन 3 GT का बिल्कुल नहीं देना, GT का बिल्कुल मना कर दिया है, क्रॉस कर दीजिए भाई। यदि एकेडमिक फीस की बात करें, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, 22,000 के आसपास, देखो 22,000 साल भर का बोला है, यानी कि 22,000 पर ईयर यहां पर फीस स्ट्रक्चर बना हुआ है इन ब्रांचेस से करता। मतलब कितनी कम फीस है यार,
बहुत कम फीस है। यदि हम दूसरे कॉलेज से कंपेयर करें बहुत कम फीस है। इन फीस में आपको बीटेक करने को मिल रहा है। यानी कि ये जो बच्चे जो मीडियम फैमिली के हैं लेकिन बीटेक करना चाहते हैं तो और अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो रिकमेंड यहाँ पर मैं कर सकता हूँ भाई, इन ब्रांच से आप कर सकते हो। ठीक है, यदि हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो 4 लाख यहाँ पर साल का गया है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हम लेते हैं महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी बिहार, यानी कि बिहार में लोकेटेड है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, अच्छा महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है भैया, ध्यान रखना यहां पर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, रॉन्ग कर लेना। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अब ये किन किन कोर्स में आपको बीटेक करवा रही है, यहां पर देखो बच्चों, ये आपको सीएस में मिलेगा यहां पर। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट अधिकतर जो दे रहे हैं वो सीएस में दे रहे हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लैंग्वेज से सेलेक्ट नहीं करना। डोमेन सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला सब्जेक्ट करना, वही चीज चलेगा पीसीएम भैया। जीटी का यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिर्फ आपको ये फिजिक्स केमिस्ट्री, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात कर रहा हूं ना, तो ये कौन सा कोर्स आपके आने वाला है, ये सिर्फ आपका 12th का ही कोर्स आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा कोर्स आएगा? 12th क्लास का, 11th का पीसीएम नहीं आएगा, ये जरूर ध्यान रखना है। सीयूटी में जो कोर्स आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें जो सिलेबस है ओनली 12th एनसीईआरटी है, यानी कि 12th का पढ़ना है यार, 11th का नहीं पढ़ना। जेई मेंस में क्या पढ़ना होता है? 11th 12th का दोनों पढ़ना है। और यहाँ पर जो पेपर का लेवल होगा वो कंप्लीटली जेई मेंस से जैसा नहीं होगा, उससे थोड़ा सा डाउन होगा। क्या बोला? एनसीईआरटी लेवल पर ही पेपर बनने वाला है भाई, तो इजी होगा, पीसीएम देना है और आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगा। और यहाँ की फीस की बात करें तो यहाँ पर देखो 1,20,000 एक साल की बनी हुई है, 1,20,000 एक साल की बनी हुई है। हाईएस्ट पैकेज देखो कितना है भैया, 10 से 12 लाख के आसपास आने वाला है इसका। क्लियर है चीज? तो ऑप्शंस है आपके पास भाई, ऑप्शंस है। ऐसे बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप यदि जेईई मेंस के स्कोर कार्ड पे नहीं आ रहा है, वहां पर अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप सीयूटी दीजिए यार, सीयूटी में एडमिशंस लीजिए, एंट्रेंस एग्जाम दो, इसके थ्रू आप बीटेक कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा यूनिवर्सिटी। देखो ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीएस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और प्रिंटिंग पैकेज। एक इंपॉर्टेंट देखो, ये नहीं ये एक देखो, अभी तक बाकी तो नॉर्मल ब्रांच में ही प्रोवाइड कर रही थी, या प्रिंटिंग पैकेजिंग में प्रोवाइड कर रहा। ठीक है, यहां से भी आप कर सकते हो। इन्होंने रिक्वायरमेंट्स क्या मांगा है भाई? सेक्शन ऐसे लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं लेना, सिर्फ क्या लेना? डोमेन सब्जेक्ट से पीसीएम लेना है। क्या लेना है? डोमेन सब्जेक्ट पीसीएम। जीटीवी नहीं लेना है। एकेडमिक फीस की बात करें यहाँ पर 61,500 पर ईयर, भैया देख लो यहाँ पर साल भर की इतनी बनी हुई है। और यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 2 से 3 लाख का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर गया है भाई। पैकेज कम है क्योंकि यहाँ का, ठीक है, पैकेज कम है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है तो बच्चे जा सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ से। पैकेज की आप ये चीज ज्यादा मैटर नहीं करती, पहले आप अपने आप को ग्रो करो, उसके बाद आपका पैकेज अपना आप अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। अब झारखंड की बात करें, यहां पर ये कौन कौन सी ब्रांच में बीटेक दर है, तो देखो ये झारखंड जो यूनिवर्सिटी से ये इंटीग्रेटेड बीटेक की बात करता है भाई। देखो यहां पर अभी तक तो 4 ईयर कोर्स दे रहा था वो, अब ये इंटीग्रेटेड बीटेक दे रहा, बीटेक प्लस एमटेक भी करवा रहा है। क्या करवा रहा है? बीटेक प्लस एमटेक। अब कौन कौन सी ब्रांच में? सीएस कंप्यूटर साइंस में हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो रहा है, सिविल इंजीनियरिंग में ये दे रहा है। इन्होंने रिक्वायरमेंट्स क्या बोला है भाई? जे सेक्शन ऐसे कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ठीक है, आपको कोई लैंग्वेज नहीं देना, सिर्फ आपको डोमेन सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से देना है। ठीक है, सेक्शन जनरल टेस्ट ये नहीं लेना है। एकेडमिक फीस देखो इसकी, यदि फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके आसपास 35,000 की यहाँ सालाना बनी हुई है। ठीक है, प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 6 लाख के आसपास इसका गया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज पैकेज अपन 3 से 4 लाख मान सकते हैं, बात समझ। तो फीस स्ट्रक्चर भी कम है और यहाँ पर पैकेज भी अच्छा खासा जा रहा है। ठीक है, तो झारखंड को मैं रिकमेंड कर सकता हूं कि इन ब्रांच से आप बीटेक कर सकते हो। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटीज ऑफ कर्नाटका। यूनिवर्सिटीज जो साउथ में लोकेटेड है, ठीक, कर्नाटक में। और यहां पर कौन कौन सी ब्रांच में दे रहा है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बाकी वही मांग रहा है। ठीक है, आपको मैक्सिमम यही कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। बीटेक करना है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स ये रहेगी, या तो मैथमेटिक्स मांगेगा, ठीक है, या फिर आपका पीसीएम होना चाहिए, राइट, पीसीएम में
आपको पेपर देना है। ओके, सेक्शन 3 जीटी से कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जीटी का पेपर इसमें नहीं देना। एकेडमिक फीस की बात करें बच्चों, तो एकेडमिक फीस यहां पर क्या है, 66,600 रुपीज यहां पर ईयर, ठीक है ना। तो इतने में ये साल भर की फीस है भाई, साल भर की फीस है। और यहां पर हाईएस्ट पैकेज कितना है, 4 लाख का है, 4 लाख का है। ओके इसकी सिर्फ ये अच्छा, नेक्स्ट देखिए, यदि आपको सीयूटी में प्रोडक्ट ऑफरिंग बाय द रेजिडेंस पीएटी, हमारा यहां पर हम सीयूटी में यदि आपको एडमिशन चाहिए, आपको वर्कशॉप करनी है, ठीक है, वर्कशॉप या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो हमारा 50 डेज प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो स्टार्ट होने वाला है फेज फर्स्ट, यानी कि 20 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। और उसके लिए आपको यदि ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यदि आपको ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप के साथ साथ यदि मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, मॉक टेस्ट सीरीज यानी कि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो स्टार्टिंग है भैया 22 मार्च 2023 से, वो आप यहां पर एनरोल करवा सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारा एक ऐप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड रेजोमैक्स ऐप, ठीक है, यहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों यदि सारे सब्जेक्ट के इसमें पर सब्जेक्ट के 10 मॉक्स टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, यानी कि अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और 22 मार्च से स्टार्ट है, तो प्लीज जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा। अभी तक हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करी है, ठीक है। इसके बारे में एक और चीज बता देता हूं कि आप हमारी वेबसाइट, रेजिडेंस की वेबसाइट के थ्रू भी जाकर वहां से पता कर सकते हो कि कितनी यूनिवर्सिटीज जोन वाइज डिवाइडेड है, क्योंकि हमने क्लियरली वहां पर जोन वाइज बांटा गया है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ कैटेगरी में और सेंट्रल कैटेगरी में उन सारी यूनिवर्सिटीज को बांट दिया है, ताकि आपको इजी हो कि साउथ में और नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज लोकेटेड है, ठीक है। इस तरह से बिकॉज आपको थोड़ा कॉम्बिनेशन ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप सीयूटी के थ्रू बीटेक करना चाहते हो तो पहले बीटेक की कॉलेज के बारे में आपको जानना पड़ेगा, वो कॉलेज किस जोन में लाई कर रहे हैं। आपको नॉर्थ कॉलेज चाहिए, साउथ के कॉलेज चाहिए, वेस्ट के चाहिए, ईस्ट के चाहिए, तो आपको वो जानना पड़ेगा उस चीज के बारे में। और साथ के साथ कॉलेज के अंदर वो जो आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो वो किस ब्रांच में बीटेक ऑफर कर रहा है, उनकी क्या नीड है, कॉम्बिनेशंस क्या बनाने हैं, उसके बारे में आपको उनकी मेन वेबसाइट पर जाकर पता करना होगा, ठीक है। वहां पर आप अच्छी तरह से डिटेल पता कर सकते हो, जो कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो उसकी फीस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में आप कंपेयर कर सकते हो। यदि आप ये पूरा ओवरऑल कंपैरिजन करोगे कि किस कॉलेज की फीस इतनी है और इस कॉलेज की फीस इतनी है, कंपेयर करोगे, जहां पर कम है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आप हमारी रेजिडेंस की वेबसाइट या मेन वेबसाइट सीयूटी के थ्रू वहां से आप यूनिवर्सिटीज के बारे में पता कर सकते हो। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज स्टेट यूनिवर्सिटीज है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं है, बिकॉज सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भैया फंडेड ज्यादा आता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, वो गवर्नमेंट होती है, वो कंप्लीटली ऑटोनोमस बॉडी होती है, ठीक है। ऑटोनोमस का मतलब भाई सारा अच्छा खासा पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, उनके ही टेस्ट पेपर होते हैं, उनके ही टीचर्स होते हैं, पेपर्स वहीं बनते हैं, चेक वहीं होते हैं, तो काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है आपको वहाँ पर। कैंपस काफ़ी अच्छा होता है। वो बस स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टेट के अंदर आ जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बच्चों ये कौन कौन से ब्रांच में ऑफर कर रहे हैं बीटेक। एग्रीकल्चर ब्रांच, बायोटेक में, एग्रीकल्चर और बायोटेक में यहाँ पर आप बीटेक कर सकते हो। सेक्शन ए से यहां कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सेक्शन सेकंड डोमेन सब्जेक्ट से आपको एग्रीकल्चर, अच्छा यदि एग्रीकल्चर में आपको बीटेक करना है तो यहां पर एग्रीकल्चर आपको सेलेक्ट करना है और कोई दूसरा सब्जेक्ट यहां पर नहीं मांगा। और बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक करना है तो आपको क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यहां बायो भी लिखना ना, क्योंकि बायो भी होगा। आपको बायोलॉजी भी है तो बायोलॉजी वाला भी बीटेक कर सकता है बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में, ठीक है। अब सेक्शन 3 से इन्होंने जीटी की रिक्वायरमेंट्स मांगी है। किसकी रिक्वायरमेंट्स मांगी है, जीटी की। जनरल टेस्ट आपको देना है, एग्रीकल्चर वाले में एग्रीकल्चर का पेपर देना है, बायोटेक्नोलॉजी में तीनों सब्जेक्ट और बायोलॉजी का पेपर ले सकते हो।
फीस की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फीस बनी हुई है लगभग 61,500 रुपीज पर ईयर की बनी हुई है फीस, यानी कि 61,500 रुपये में यहाँ पर साल भर की फीस है। ओके, और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 14 यानी कि 14 लाख यहाँ पर एनम जा रहा है। इसलिए ये यूनिवर्सिटी को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ से बच्चा अच्छे खासे इन ब्रांचेज में बीटेक कर सकता है। नेक्स्ट आता है मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च और स्टडीज। ये डिम्ड यूनिवर्सिटीज है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? डिम्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। ये कौन कौन से कोर्स यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं भाई बीटेक में? देखते हैं। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, अच्छा, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये सीएस ब्रांच के अंदर बीटेक आप कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये दोनों अलग अलग है। सीएस के अंदर सिर्फ इसके बारे में आपको बताया जाएगा, 4 साल पढ़ाया जाएगा। ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो सीएस से है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में भी आप बीटेक कर सकते हो। अब इनकी क्राइटेरिया क्या है कि आपको सीयूटी में कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। सेक्शन है लैंग्वेज में, यहाँ पर इंग्लिश का पेपर देना है। ओके, इंग्लिश आनी चाहिए आपको। डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स दोनों एक ही है। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको लेकर चलना है। जीटी में आपको पेपर देना है, इनकी बोला है भाई जीटी भी आपको देना है, यानी कि इंग्लिश भी आपको देना है। पीसीएम का कॉम्बिनेशन सीएस होना चाहिए, आपकी 12th क्लास में ये सीएस होना चाहिए, सीएस का पेपर भी आप देना है। उसके बाद जनरल टेस्ट देना है, ठीक है। ये तीनों कॉम्बिनेशंस हो गए। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ की फीस कितनी है साल भर की इस कोर्स की? अच्छा, मानव रचना इंटरनेशनल की तो लगभग यहाँ पर 2,29,500 के आसपास है, ठीक है। वेरी कर सकता है, लेकिन ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। इसके बाद हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 32 लाख, अच्छा 32 लाख के आसपास इसका पैकेज गया हुआ है भाई अभी तक। बट हम एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज मान के 10 लाख के आसपास मान सकते हैं, ठीक है। ये हाईएस्ट, भैया हाईएस्ट तो क्या होता है? कुछ ही ब्रांचों में जा सकता है, ठीक है। कुछ ब्रांच मतलब सीएस हो सकता है, कुछ एक ब्रांच का किसी एक ही कैंडिडेट के गया हो तो उसको ये शो कर देते हैं। बट हम एवरेज पैकेज की बात करें तो हम 10 लाख के आसपास इसका कंसीडर करेंगे, और 10 से आसपास काफी अच्छा पैकेज है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें और भी ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग। अच्छा भैया रिक्वायरमेंट्स तो वही है ना, इंग्लिश देना है आपको, पीसीएम, कंप्यूटर साइंस, जनरल टेस्ट, ठीक है, वही सेम चल रहा है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें शोभित यूनिवर्सिटीज। शोभित यूनिवर्सिटीज का आपने नाम तो सुना है ना भाई, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, गुरुग्राम में लोकेटेड है। यहाँ पर देखो कौन कौन से ब्रांच आप यहाँ पर दे सकते हो भैया। कंप्यूटर साइंस में आप ले सकते हो एडमिशंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ले सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में ले सकते हो, ठीक है। इंग्लिश यहाँ रिक्वायरमेंट्स होगी। पीसीएम आपको देना है, पीसीएम ये सब में आ जाएगा ना, पीसीएम सब में चलेगा। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में बायो और इंक्लूड कर देते हैं भैया ना, ये तो देना है इसे, पीसीएम और बायोलॉजी भी आ जाती है। सेक्शन 3 की बात करें तो जीटी आपको नहीं देना है, यहाँ से जीटी का अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। एकेडमिक फीस की बात करें तो यहां पर जो फीस जाने वाली है वो देखो 1.5 लाख के आसपास यहां जा रही है भाई। 1 साल की फीस कितनी जा रही है? 1.5 लाख के आसपास, ठीक है, 1 साल की है, ओके। और यहां से जो हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 12 लाख पर एनम है, ठीक है। तो 12 लाख यानी कि, और 1.5 लाख के आसपास इसकी फीस है, 1.5 लाख के आसपास फीस है तो 6 से 7 लाख में आपकी कंप्लीट बीटेक होगी शोभित यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इन ब्रांचेज में आप कर सकते हो। नेक्स्ट आती है गलगोटिया यूनिवर्सिटीज। गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना में बहुत बड़ा नाम है। दिस इज द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अभी तक हमने देखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज। अब हम जो चर्चा करेंगे, जो बात करेंगे, वो सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यानी कि जो सीयूटी के थ्रू इन यूनिवर्सिटीज में आप बीटेक कर सकते हो, उन्हीं को हमें लेकर आया हूं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ देखो, इसमें जो बीटेक ऑफर हो रहा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ई व्हीकल्स और ऑटोनोमस व्हीकल्स, सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक दे रहा है। नीड क्या है इनकी, क्राइटेरिया क्या है? आपको इंग्लिश देना है, लैंग्वेज सब्जेक्ट से इंग्लिश का
सिलेक्शन करना है। डोमेन सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको लेकर चलना है। सेक्शन से जीटी सब्जेक्ट नहीं लेना है। भैया जीटी का क्या करना है, जीटी का नहीं मांगा इसमें, ठीक है, जीटी नहीं करना है। एकेडमिक फीस की बात करें, अब फीस इंपॉर्टेंट मैटर होता है भाई, फीस कितना है, साल भर का फीस कितना होगा। यदि आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बीटेक करना चाहते हो तो हम अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं भाई 1 लाख यहाँ पर 49, देखो मतलब यहाँ पर हम 1.5 लाख के आसपास फीस मान के चल, ठीक है, क्योंकि ये 1.5 लाख ही हो गया। ओके, ये वेरी कर सकता है, एग्जैक्ट डेटा ये नहीं हो सकता है, हमने अलग अलग सोर्स से ये फीस स्ट्रक्चर लेकर चल रहे हैं भाई, ठीक है। और यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 22 लाख के आसपास जाने वाला है, ठीक है। एवरेज पैकेज इसका 10 से 12 लाख हम मान सकते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में इन ब्रांचेस के साथ, अच्छा ये और भी ब्रांच में प्रोवाइड कर रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये देखो एक ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में भी आप यहां पर बीटेक कर सकते हो। दिस इज द न्यू ब्रांच। सीएससी इन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग, जीआईएस में भी आपको बीटेक दे रहा है, ठीक है। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की ब्रांच हो गए भैया। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग जो अपनी चली रही है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, सेक्शन ऐसे वही इंग्लिश इनकी रिक्वायरमेंट्स है। पीसीएम, सीएस, जीटी का आपको देना है। नीट तो वही है, आपको ये देना है तो आप इन ब्रांचों में एडमिशंस ले सकते हो। फीस इनके लगने वाले हैं क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, इनको कोई फंड नहीं मिलता गवर्नमेंट की तरफ से, तो इनकी फीस तो इतनी रहने वाली है। और पैकेज काफी अच्छा जाता है। रिकमेंड करता हूं भाई, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता है इनका प्राइवेट कंपनियों से टाइप होता है बेसिकली। लास्ट सेमेस्टर में उनसे वहीं पर आपकी कंपनी प्लेसमेंट है, वही कंपनी को ये बुलाते हैं और उन्हीं में आपका प्लेसमेंट करवाने थे। ओके, नेक्स्ट है आईआईएमटी यूनिवर्सिटीज मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश। अब आईआईएमटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें कौन कौन से बीटेक ब्रांच में आप कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आप कर सकते हो। लैंग्वेज सब्जेक्ट की कोई नीड है नहीं, लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको नहीं लेना है। डोमेन सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपको सिलेक्ट करना है। सेक्शन 10 से जीटी नहीं लेना है। एकेडमिक फीस कितनी है भाई इसकी, 72,000 पर ईयर, 72,000 पर से, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी फीस मान के चलो भाई। यदि आपको बीटेक मिल रहा है ना 4 साल के लिए, ठीक है ना, बीटेक में इतना तो मिनिमम मान के चलो, इससे भी कम फीस में करवा रहे हैं, ठीक है। तो 72,000 पर एक साल में 72,000 दे रहे हो तो बहुत कम है, ठीक है, आप कर सकते हो इस चीज के लिए। यदि हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें, यहाँ पर 16 लाख के आसपास पैकेज गया है, हाईएस्ट पैकेज। ओके, नेक्स्ट आईआईएमटी वही आ रहा है, यहाँ पर और भी ब्रांच ये प्रोवाइड कर रहा है। सीएस में आप कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नीड वही है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको डोमेन सब्जेक्ट से करना है। जीटी की कोई नीड है ही नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं देना, ठीक है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटीज जयपुर, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर की बात करें, ये भी बीटेक दे रहा है। दिस इज द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है तो जाहिर सी बात है इनके फीस स्ट्रक्चर भी ज्यादा ही होगा और सेक्शन ऐसे इन्होंने सिर्फ अच्छा, इसकी सबसे बड़ी बात क्या है भाई, देखो इन्होंने बीटेक तो करवा रहा है, इसने सिर्फ सभी ब्रांच में करवा रहा है मैक्सिमम, इन्होंने सिर्फ ओनली इंग्लिश की नीड है, यानी कि आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट से इंग्लिश सेलेक्ट करना है, बट डोमेन सब्जेक्ट से कुछ नहीं सिलेक्ट करना और जीटी भी नहीं देना। मतलब पीसीएम भी, मैथमेटिक्स भी नहीं मांगा इन्होंने। क्या मैथमेटिक्स नहीं मांगा, मतलब बच्चों को यदि इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है, बस क्या करना है, मतलब 11 12 की मैथ्स तो नहीं आनी चाहिए, 12 की मैथ्स बिल्कुल नहीं आनी चाहिए उसको, तो ओनली इंग्लिश आती है तो आप इन यूनिवर्सिटीज में बीटेक कर सकते हो, ठीक है। इसकी फीस की बात करो तो फीस भैया इसकी जगन्नाथ की 1,15,000 के आसपास बनी हुई है और 12 लाख इसका पैकेज गया है हाईएस्ट। मतलब मिनिमम पैकेज की बात करें तो 2 से 3, 3 से 4 लाख अपन मान कर चल सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, केआर मंगलम, केआर मंगलम यूनिवर्सिटीज, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। देखो ये कौन कौन सी ब्रांच में दे रहा है, बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यहां से बीटेक कर सकते हो आप। ओके, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएल विद एकेडमिक सपोर्ट ऑफ। अच्छा, यहां पर इस यूनिवर्सिटी से एक खास बात है भाई, क्या खास बात है यहां पर इनके पास क्या एकेडमिक सपोर्ट भी मिल रहा है, इन्होंने अपनी कंपनियों से टाइप कर रखा है, ठीक है ना। कौन कौन सी भाई, यहां पर एकेडमिक सपोर्ट ऑफ सेमेट्रिक्स एंड आईबीएम, ठीक है, सेमेट्रिक्स और आईबीएम जो कंपनीज है वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा,
उनसे टाइप है, ठीक है। इन ब्रांच में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप लेते हो एडमिशंस, तो यहाँ पर भी देखो सपोर्ट मिलेगा। सीमेंस एक IT कंपनी है, ठीक है, सीमेंस कंपनी है, उसका सपोर्ट आपको यहाँ मिलेगा। ऑटोमेटिव डिजाइन्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने जो नीड बोला है कि इंग्लिश, आपको इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश का सब्जेक्ट देना है। पीसीएम डोमेन सब्जेक्ट से आपको क्या सिलेक्ट करना है, पीसीएम सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, पीसीएम। यहाँ से जीटी से कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जीटी का नहीं देना है आपको, पीसीएम और इंग्लिश का देना है। फीस की बात करें, फीस कितनी है भाई, 1,75,000 यहाँ पर साल भर की बनी हुई है, ठीक है। 1,75,000 में आपको 1 साल की फीस इन ब्रांच से। और यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इसका लगभग 36 लाख पर एनम है, ठीक है, 36 लाख पर एनम, ठीक है। तो ये KR मंगलम यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ से आपको एकेडमिक सपोर्ट मिला जाएगा। इनकी टाइप कंपनियां हैं, जो टाइप कंपनियां हैं वहीं से आपको सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज, ये दिस इज ऑल्सो द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। LPU, इन शॉर्ट LPU आपको नाम सुना होगा, ये पंजाब में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है, पंजाब में। अब ये कौन कौन सी ब्रांच में प्रोवाइड कर रहा है, एक तो केमिकल इंजीनियरिंग में आप कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिजाइन इसमें कर सकते हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आप कर सकते हो इसमें इंटरनेट। साथ के साथ इन्होंने एक और चीज बोली है कि 2+2 विद द इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफर। भाई ये 2 साल यहाँ करना है और फिर बाद में आपको फॉरेन ट्रांसफर भी हो जाएगा, ठीक है ना, क्रेडिट ट्रांसफर इन फॉरेन, ठीक है, वहां से भी आ कर सकते हो। अब इनकी जो नीड है, LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज ने आपके लिए डोमेन से सिर्फ इंग्लिश यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स नहीं मांगा है, डोमेन सब्जेक्ट से। अच्छा, इंग्लिश का है यहाँ पर बेटा, इंग्लिश का है, इंग्लिश का है, ये इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि इंग्लिश आपको आना चाहिए भाई, इंग्लिश का पेपर वो देखेंगे, ठीक है। सेक्शन सेकंड से मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 की रिक्वायरमेंट होगी, PCM भी वो देखेंगे, ओके। सेक्शन थर्ड से GT आपको नहीं देना है। यहाँ पर फीस की बात करें तो 1,72,300 आसपास बना हुआ है, 1,72,300 रुपीज, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 24 लाख के आसपास यहाँ पर पैकेज गया हुआ है, 24 लाख, काफी अच्छा पैकेज है। यदि हम एवरेज की बात करें तो एवरेज में हम 10 लाख के आसपास मान सकते हैं। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा नाम है, यहाँ से भी आप यदि इन ब्रांचों में जाने के इच्छुक हो तो आप कर सकते हो। ये अदर ब्रांच यानी कि फूड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इसमें भी ये प्रोवाइड करता है। ये वाला इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स EC ब्रांच वाले में प्रोवाइड करता है। एरोस्पेस में भी ये इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ से भाई इंग्लिश तो होना चाहिए, यहाँ पर इंग्लिश इन्होंने डोमेन लैंग्वेज सब्जेक्ट से इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश का पेपर देना है। डोमेन सब्जेक्ट से सिर्फ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको देना है, ठीक है, GT नहीं देना है। एकेडमिक वही चीज हो गया, यहाँ पर 64 लाख के आसपास दिया हुआ। हम बात करते हैं NIIT यूनिवर्सिटीज की। नेक्स्ट है, दिस इज ऑल्सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होने की वजह से फीस तो इनकी ज्यादा जाने वाली है। ब्रांच आप देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी। कंप्यूटर साइंस एक अच्छी ब्रांच है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जा सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है भाई। साइबर सिक्योरिटी में अपना टेक्निकल नॉलेज यानी कि अपना करियर बना सकते हो यदि इसमें बीटेक करते हो तो। अब इन्होंने जो नीड मांगा है, लैंग्वेज सब्जेक्ट से कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लैंग्वेज वाला नहीं करना है। डोमेन सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स, फिजिक्स आना चाहिए भाई। बायोटेक्नोलॉजी के बायोलॉजी और मैथमेटिक्स हो चल जाएगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइबर सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए। यहाँ पर GT का आपको नहीं करना है। एकेडमिक फीस की बात करें तो 1,72,300 के आसपास इसकी फीस बनी हुई है। ये फीस वेरी कर सकती है, बार बार मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, हो नहीं कि यहाँ पर जो डेटा लिखा हुआ हो वो ऐसा ही एग्जैक्ट डेटा आपको मिले। ये फीस और हाईएस्ट पैकेज वेरी करेगा। रेजोनेंस ये दावा नहीं करता कि ये ऑथेंटिक डेटा है, ठीक है। ये NIT यानी कि NIIT यूनिवर्सिटीज, ये डेटा साइंस में भी आपको बीटेक प्रोवाइड कर रहा है, इसी में तो कर ही रहा है, इसी वाले में नीड वही है, इनकी कोई अलग नीड है नहीं। शारदा यूनिवर्सिटी की बात करें भाई, शारदा यूनिवर्सिटीज किन किन ब्रांच में बीटेक ऑफर हो रहा है। CSE यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर क्या क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोवाइड कर रहा है, मैथमेटिकल वाले में, ठीक है। ये कुछ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स में ये बीटेक प्रोवाइड कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक EE मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग प्रोवाइड कर रहा है। बायोटेक और फूड टेक में ऑल्सो ये
बीटेक प्रोवाइड कर रहा है। इंग्लिश यहाँ पर आपको पेपर देना है, इंग्लिश का पेपर देना है। सेक्शन सेकंड से डोमेन सब्जेक्ट से फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री ये तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है ना। अप्लाइड मैथमेटिक्स भी दे सकते हो। यदि बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायो आपको यहाँ कॉम्बिनेशंस बनाना है, ठीक है। बायो केमिस्ट्री आप चल जाएगा, ठीक है। और आईपी या कंप्यूटर साइंस यदि आपके सब्जेक्ट है वो भी होगा। जीटी की यहाँ नीड है नहीं, जीटी नहीं करना है। अब यहाँ पर एकेडमिक फीस की बात करें तो एकेडमिक फीस यहाँ 4 साल की इतनी है भाई, 8 लाख यहाँ पर 8,79,000 4 साल की कंप्लीट फीस है, 4 साल में, ठीक है ना, 4 ईयर की। तो इसमें आप बीटेक कंप्लीट कर लोगे। और यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर 48 लाख पर है ना, ठीक है ना, 48 लाख के आसपास यहाँ पैकेज गया है, ठीक है। तो इन ब्रांचों में आप बीटेक कर सकते हो। शारदा यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी अपना आप में बहुत बड़ा नाम है भाई। बट यदि जो बच्चे यहां से बीटेक करने के इच्छुक है तो उनके लिए ये कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट भरने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी टीएमयू, ठीक है। दिस इज ऑल्सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ये कौन कौन से ब्रांच में देखो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। अब बच्चों ने जो नीड दिया है लैंग्वेज सब्जेक्ट से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट भरना नहीं है। डोमेन सब्जेक्ट भी नहीं मांगा इन्होंने। डोमेन सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की जो नीड होती है वो भी नहीं है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं करना भाई। सेक्शन थर्ड से आपको जीटी करना है। जनरल टेस्ट मतलब क्वांटिटी वाला है, उसमें थोड़ी सी इंग्लिश होगी, ठीक है ना, जनरल करंट अफेयर्स होंगे, वो जीटी वाला पेपर आपको अप्लाई करना है। फीस इंस्ट्रक्शन में 1,75,000 साल भर की बनी हुई है यहाँ से, और हाईएस्ट पैकेज 12 लाख के आसपास गया हुआ है, ठीक है। तीर्थंकर सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ये बीटेक प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, वही नीड इनकी जीटीआर में देना है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की जो बात करूं, यूपीईएस यूनिवर्सिटीज, ठीक है। ये देहरादून में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है भाई? देहरादून में। कौन कौन सी ब्रांच देखो यहां पर, देखो कॉम्बिनेशंस किस तरह से बना हुआ है। कंप्यूटर साइंस के अंदर देख यहां पर स्पेशल टाइप्स ऑफ यहां ब्रांच में देख क्या ऑफर किया है इन्होंने। कंप्यूटर साइंस ग्लोबल प्रोग्राम 2 years इन देहरादून और 2 years इन ओवरसीज कैंपस। वाह, देखो यानी कि कंप्यूटर साइंस में आप एडमिशन लेते हो तो 2 साल तो यहीं आपकी स्टडी करवाई जाएगी, राइट। और बाकी जो 2 years बचे, 2 साल बचे, वो ग्लोबल ओवरसीज कैंपस, इनका ओवरसीज कैंपस है, वहां पर आपका ट्यूट कराया जाएगा, वहां पर स्टडीज करवाई जाएगी। वाह, मतलब इसने स्पेशल टाइप का कुछ प्रोवाइड किया है, राइट। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, बीटेक ऑनर्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो बच्चों यहां पर इन्होंने जो नीड बोला है, आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट से इंग्लिश आना चाहिए, ये यहां लिखा हुआ है, इंग्लिश होना चाहिए लैंग्वेज सब्जेक्ट से। भाई इंग्लिश का पेपर आपको देना है सीयूटी में। डोमेन सब्जेक्ट से आपको सिर्फ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री देना है, ओके। जीटी आपको अप्लाई नहीं करना है, जीटी यहां पर नहीं करना है, ओके। जनरल टेस्ट इन्होंने रिक्वायरमेंट्स नहीं रखा। एकेडमिक फीस की बात करें तो एकेडमिक फीस यहां पर वेरी कर सकता है क्या भैया, देखो 9 लाख से यहां पर 26 लाख के आसपास बात करें तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। बिकॉज ये वेरी इस तरह की लिखा है क्योंकि इन्होंने जो ब्रांच में डाला है कि 2 years तो आपको देहरादून कैंपस में ही बिताने पड़ेंगे, बाकी की 2 साल इसमें ओवरसीज। तो हो सकता है 2 साल की फीस इतनी हो जो इंडिया में हो, लेकिन बाहर ओवरसीज कैंपस में जाए तो वहां पर फीस स्ट्रक्चर चेंज हो जाए क्योंकि वहां पर सब कुछ थोड़ा कॉस्टली होगा। तो यहां पर इसका थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर काफी कॉस्टली है, ठीक है। इसका हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 36 लाख के आसपास इसका एनम गया हुआ है, ठीक है। तो ये फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा है बिकॉज रीजन दैट ये ओवरसीज कैंपस में अपनी पढ़ाई करा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में अप्लाइड पेट्रोलियम में भी आप कर सकते हो, पेट्रोलियम वाली ब्रांच में भी यहाँ से बीटेक की जा सकती है। नीड इनकी यही है, सिर्फ आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पर पेपर देना है और पीसीएम यहाँ से लेकर चलना है। यूपीएस यूनिवर्सिटीज, इसमें और भी ब्रांचेस हैं जैसे अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इसमें भी वही इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है कि 2 years तो यहाँ पर इसी कैंपस में बिताने पड़ेंगे और 2 years कहाँ ओवरसीज कैंपस में, ठीक है।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्लोबल प्रोग्राम्स, ये ग्लोबल प्रोग्राम्स यानी कि ग्लोबल का मतलब हम वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं कि 2 इयर्स आपको इसी कैंपस में बिताने पड़ेंगे जो यहाँ का कैंपस है, और 2 साल आपको ओवरसीज कैंपस में बिताने पड़ेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ये बीटेक प्रोवाइड कर रहा है। नीड वही है, इंग्लिश का पेपर आपको देना है सीयूटी वाले में, ठीक है। सेक्शन सेकंड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको अप्लाई करना है, वो पेपर आपको देना होगा। जीटी से इनकी कोई नीड नहीं है, वेरी वही करेगा। और हाईएस्ट पैकेज हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 36 लाख के आसपास यहां से जाने वाला है, ठीक है। ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग में भी ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग में भी ये प्रोवाइड कर रहा है। इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनके लिए भी वही नीड है। इन ब्रांचों में भी आप एडमिशन ले सकते हो, बट ये थोड़ा सा यहाँ से हम बात करें तो ये फीस के बारे में थोड़ा सा फीस से ज़्यादा है, तो कई बच्चे हो सकता है इसकी वजह से यहाँ पर रुक जाए। बट ये यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी है और यहाँ से हाईएस्ट पैकेज 36 लाख का गया हुआ है। ओके, सो सिमिलर इस तरह की कुछ हम यूनिवर्सिटीज लेकर आए हैं, जो 21 यूनिवर्सिटीज है जो काफी बीटेक अलग अलग ब्रांच में बीटेक ऑफरिंग कर रही है। तो जिन बच्चों का स्कोर यदि जेईई मेंस में कम हो रहा है या वहां पर कोई अच्छा एनआईटी नहीं मिल रहा है या उनको लग रहा है कि मुझे तो बीटेक करना है, तो बीटेक करे कहां से? सिर्फ आपको सीयूटी का एग्जाम देना है, यानी क्या देना है? सीयूटी का, जिसके फॉर्म फिलिंग अभी चल रहे हैं। लास्ट डेट उसकी 12 मार्च है, हो सकता है ये डेट एक्सटेंड हो जाए। तो आपको अभी जिन बच्चों ने फॉर्म्स फिलअप नहीं किए हैं, प्लीज रिकमेंड करूंगा वो जितने जल्दी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनकी चॉइस क्या होगी? यदि वो बीटेक करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पहले यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाकर उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, बीटेक में क्या क्या सब्जेक्ट वो मांग रहे हैं, वो आपको फिलअप करने पड़ेंगे। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर जोन वाइज यूनिवर्सिटीज का कंपेयर कर सकते हो। ओके, और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट, हमारे नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आपको इसके रिगार्डिंग और भी जानकारी चाहिए, बीटेक और बीटेक के अलावा जो सीयूटी की यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए, कोई डाउट हो तो आप हमारी वेबसाइट, हमारे दिए गए नंबर्स पर आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।